हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल वार्डन। आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी उन कमेंट्स पे जो आपने हमारी वीडियोस के नीचे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भेजे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट कमेंट आया है यूजर क्यू एन जी का, इज गैप एक्सेप्टेबल इन ऑस्ट्रेलिया? गैप इज एक्सेप्टेबल, बट अगर आपका ये गैप +2 के बाद है सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने +2 2022 में की हुई है तो अब आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपने ये अपनी +2 2023 में की है एंड उसके बाद आपने आइल्स किया है, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करना चाहते हैं, यू आर गुड टू गो। जौन से बच्चों ने मास्टर्स के लिए जाना है और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है। हम आज तक 2021 में जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो वाली प्रोफाइल्स ले रहे हैं। एंड उसके बाद अगर आपके पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है फ्रॉम द कंपनी, हर एक डॉक्यूमेंट है कंपनी से, सो यू आर गुड टू गो फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। सेकेंड कमेंट आया है राहुल प्रीत का, आई ऑल्सो रिसीव्ड S56 रिगार्डिंग इनकम स्टेटमेंट दैट शुड माई मैच माई फिक्स डिपॉजिट। S56 रिक्वेस्ट आई है और डॉक्यूमेंट्स इनसे डिमांड किए गए हैं S56 रिक्वेस्ट के थ्रू के इनकम स्टेटमेंट मैचिंग माई फिक्स डिपॉजिट। सो एज इट इज़, मैं शुरू से अपनी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि खाली एफडी आप सीधा मत अपलोड कीजिए एम्बेसी में। जौन से अकाउंट से आपने ज्वाइन करके वो वाली एफडी बनाई है वो अकाउंट की स्टेटमेंट भी अपलोड कीजिए, और जिस अकाउंट से जितनी अमाउंट की आपने ट्रांसफ़र करके, फॉर एग्जांपल 7 लाख की आपने एफडी बनाई है तो किसी अकाउंट में डाल के ही वो एफडी आपने बनाई होगी तो वो ट्रांजैक्शन भी ज़रूर शो कीजिए। काफ़ी रेयर है, एज इट इज़ ये चीज़ आती नहीं है। सो अगेन, अगर आप एफडी शो कर रहे हैं तो आप उसकी जिस अकाउंट की एफडी है उसकी स्टेटमेंट्स भी साथ में लगाइए। थर्ड कमेंट आया है हरबीज का, सर S56 की रिक्वेस्ट के बाद वीज़ा कितनी देर बाद आता है, कितने % चांसेस होते हैं वीज़े के? S56 की रिक्वेस्ट के बाद अगर आपने वो रिक्वेस्ट S56 की फुलफ़िल कर दी है तो उसके अराउंड 1 वीक के बाद आपका वीज़ा डिसीज़न आ जाता है। अगर आपने S56 रिक्वेस्ट के हिसाब से एग्जैक्टली वो चीज़ फुलफ़िल की है तो आपका वीज़ा ग्रांट में ही आएगा, रिफ्यूज़ नहीं होता S56 के बाद वीज़ा। नेक्स्ट कमेंट आया है 51 नमनप्रीत का, ही सिंह, सर मुझे S56 अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ इनकम पूछा था, नेक्स्ट डे ही रिप्लाई कर दिया था और 2 मंथ्स हो गए हैं फाइल को MSCM, आई थिंक इनका कोर्स होगा MSCM मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, वीज़ा के चांसेस क्या हैं? सर अगर आपने S56 रिक्वेस्ट नेक्स्ट डे फुलफ़िल कर दी थी और 2 महीने हो गए हैं सर आपको उसका आंसर नहीं आया है, सो आपने वो रिक्वेस्ट सही तरीके से फुलफ़िल नहीं की है। कोई ना कोई आपने एम्बेसी के हिसाब से या उन्होंने जो मांगा था वो आपने प्रोवाइड नहीं किया है। आप उस पर फिर से रिवर्ट कर सकते हैं S50 रिक्वेस्ट पे, आप उसको सेकंड टाइम भी, अगर आपको लगता है आपका जो फर्स्ट आपने जो उनको रिप्लाई किया वो ठीक नहीं है तो आप फिर से उस पर एक्शन ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एम्बेसी को फिर से S56 रिक्वेस्ट पे रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट कमेंट आया है सोलिटरल एंड कैजुअल गेम्स का, ही सिंह, सर ऑल्सो टेल मी अबाउट एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर IT कोर्स और डाटा साइंस कोर्सेज रिलेटेड टू BSc मैथमेटिक्स। सो अगर आप BSc मैथमेटिक्स के लिए जाना चाहते हैं, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी BSc मैथमेटिक्स ऑफ़र करता है, विक्टोरिया BSc मैथमेटिक्स ऑफ़र करती है, एज़ वेल एज़ आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड भी ये कोर्स ऑफ़र करती है। ओवरऑल आपको 7 चाहिए विद नो लेस देन 6.5 इन एनी मॉड्यूल, और आपकी एकेडमिक परसेंटेज अगर आप +2 के बाद कर रहे हैं तो 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। सो ये रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट आया है वसीम मकेर का, ही सेइंग, सर व्हाट डू यू से अबाउट लाट्रॉब यूनिवर्सिटी? काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी किसी टाइम पे 2022 में लेवल 1 था, बट विद टाइम रिफ्यूज़ल्स आई, अब लेवल 2 में है। फिर भी अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है आप अप्लाई कीजिए, वीज़ा सक्सेस आज भी इस यूनिवर्सिटी का अच्छा है। नेक्स्ट कमेंट आया है जगमीत सिंह का, ANU रिजेक्टेड मैनी वीज़ाज दिस ईयर। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, ग्रुप ऑफ 8 की है, हमारा तो कोई वीज़ा आज तक इसमें रिफ्यूज़ नहीं हुआ है। सो अगर आपकी इसमें COE आ गई थी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड आपका इस यूनिवर्सिटी में वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ हो गया। नेक्स्ट कमेंट आया है RK मोटिवेशन 32, सर आई गॉट रिफ्यूज़ल फ्रॉम एम्बेसी कैंट इंस्टीट्यूट ड्यू टू माइग्रेशन एक्ट 2022 कैन 2022 पास आउट कैन आई रिप्लाई?
सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में एक बार अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप रीअप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमेंट आया है राज का। ही सेइंग आई वांट टू करेक्ट हेयर, अगर एफडी लास्ट 3 मंथ्स में रिन्यू हुई है तो हम उन्हें रिन्यू का प्रूफ दिखा सकते हैं। यस, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बैंक से जाके नई एफडी लें जिसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी हो, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट कमेंट आया है BJUMV का। ही सेइंग आई अवेल एजुकेशन लोन फुल अमाउंट, शुड आई शो एनी अकाउंट एज FD 1? यस, एजुकेशन लोन बेसिकली आपकी फ़ीस पे करने के लिए है। कहीं ना कहीं जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आप खुद शो करिए तो बहुत बेटर रहेगा। तो अगेन अगर आपके पास FD है 1 साल और 8 महीने पुरानी, तो उसको आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस शो करने के लिए यूज़ कीजिए। अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपने नियरेस्ट एक्सेल सेटल ब्रॉड ब्रांच विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।